Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we will discuss the topic power and the energy consumed by an electrical appliance. ठीक है, हमारे घर में जो electrical appliances वर्क करते हैं वो कितनी energy consume करते हैं. So how we can find out the energy consumed by the electrical appliance if the power of the electrical appliance is given. ठीक, so power and energy consume के जो questions हैं that we will discuss in this video. Okay, so moving toward the first question. Our first question is कि an air conditioner of rating. Okay, first let me tell you there are three formula of power. Power के तीन फॉर्मूले होते हैं, P equals to V into I, P equals to I square R and P equals to V square upon में R. Okay, so कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है? It depends on the वैल्यूज़ गिवन इन द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको गिवन है उस पर डिपेंड करता है. ओके, और आपका एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम होता है आपका एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. ठीक, कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर कितनी है और कितने टाइम के लिए वो वर्क की है. ठीक, सो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन. एन एयर कंडीशनर ऑफ रेटिंग 2000 वॉट मीन्स एक एयर कंडीशनर है जिसका पावर कितना है? इट इज 2000 वॉट. क्लियर? नाउ 220 volt is operated in a domestic circuit of 220 volt that has a current rating of 5 ampere. तो ये जो एयर कंडीशनर है ये वर्क कर रहा है कितने वोल्टेज पे? 220 वोल्ट्स पे. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इज ऑपरेटिंग डोमेस्टिक सर्किट. अब ये जो है एयर कंडीशनर ये वर्क कर रहा है जिस सर्किट पे, जिस डोमेस्टिक सर्किट से कनेक्टेड है उसका जो वोल्टेज है इट इज़ 220 वोल्ट्स एंड जो करंट रेटिंग है, ये जो करंट रेटिंग वर्ड होता है दिस इज़ फॉर फ्यूज़. मतलब जो डोमेस्टिक सर्किट में हमारे फ्यूज़ अप्लाई होते हैं, फ्यूज़ कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए होता है. ओके, सो जो फ्यूज़ का जो रेट है, जो मैक्सिमम करंट दैट फ्यूज़ कैन बियर इज़ 5 एम्पियर. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट. तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि जो हमारा एयर कंडीशनर है वो कितना करंट लेगा सर्किट से. ओके, सो दिस वी विल फाइंड आउट P इक्वल्स टू V इंटू आई से. ठीक, आई हमको फाइंड आउट करना है, V क्वेश्चन में गिवन है एंड अवर P इज 2000. सो पुट द वैल्यू 2000 इक्वल्स टू 220 इंटू आई. सो आई विल बी 2000 अपॉन में 220. सो दिस विल बी 0 विल कैंसिल 11. ठीक, it will be 100. So this will be 9. ठीक, 99.0. ठीक, so आपका क्या हो जाएगा? 11 9 जो 99, 1 बचेगा. ठीक, 1.0 फिर 0 पॉइंट फिर से आपका 9 आएगा. तो 9.09 एम्पियर करंट, मतलब अप्रॉक्स 9 एम्पियर. इसको हम कितना लेंगे? 9 एम्पियर. मतलब जो एयर कंडीशनर है ये कितना करंट ड्रॉ करेगा सर्किट से? 9 एम्पियर. ठीक, मीन्स ये 9 एम्पियर करंट पे इट विल वर्क. अब जब ये 9 एम्पियर करंट पे वर्क कर रहा है और जो हमारा फ्यूज़ लगा है सर्किट में इट इज़ ऑफ 5 एम्पियर. ये कितने का है? 5 एम्पियर का है. तो जो फ्यूज़ के जो रेटिंग होती है, मतलब जो फ्यूज़ की लिमिट होती है दैट शुड बी मोर देन द मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक डिवाइस. तो यहाँ पे एयर कंडीशनर अगर आपका 9 एम्पियर करंट ले रहा है सर्किट से, सो यहाँ पे जो करंट, जो फ्यूज़ का जो रेटिंग होना चाहिए इट शुड बी मोर देन 9 एम्पियर और इट कैन बी 9 एम्पियर. ठीक है, उससे ज़्यादा होना चाहिए उसके इक्वल, बट उससे कम नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फ्यूज़ विल ब्लो, मतलब जो फ्यूज़ है उसका वायर क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज़ वर्क नहीं करेगा. इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट. तो इससे क्या रिजल्ट आएगा? तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फ्यूज़ विल ब्लो. जो फ्यूज़ है हमारा वो वर्क करना बंद कर जाएगा. तो जो करंट रेटिंग वर्ड है ये आप लोग को हमेशा याद रखना है, दिस इज़ फॉर द फ्यूज़. ठीक है, कि जो फ्यूज़ उसमें लगा डोमेस्टिक सर्किट में वो कितना करंट कैरी कर सकता है. क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. So here is the question. Two identical resistors, each of resistance 50 ohm. दो identical resistor हैं जिनका दोनों का resistance कितना है? 50 ohm है.
आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, ठीक है। तो मान लो दो रजिस्टर्स हैं तो दोनों आइडेंटिकल, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा 50-50 ओम होगा, ठीक। तो फर्स्ट इसमें भी दो केस है, पहले सीरीज का, ठीक, पहले उनको कनेक्ट किया गया सीरीज में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकेंड 50 ओम, ठीक, 50 ओम, और फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक। सो दिस विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन 50 ओम एंड 50 ओम। ओके, नाउ यू हैव टू, हाँ दोनों वर्क करना है कितने 10 वोल्ट की बैटरी पे, क्लियर। सो नाउ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम इन द कॉम्बिनेशन इन टू केसेस। दोनों केसेस में जो पावर कंज्यूम आएगी, ठीक है, उनका रेशियो यू हैव टू फाइंड आउट। सो यू कैन सी कि इसमें हमें वोल्टेज दिया गया, रेजिस्टेंस, सो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दिस वन, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट करेंगे, हमें दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसका सीरीज में क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू 50 ओम प्लस 50 ओम, सो इट विल बी 100 ओम, ठीक। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में R, सो V इज 10, सो 10 का स्क्वायर विल बी 100, R इज रेजिस्टेंस कितना है 100, दैट इज 1 वॉट पावर आ गई, ठीक। ये किसके केस में, सीरीज के केस में। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल का जो रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा 50 इंटू 50, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 50 इंटू 50 अपॉन में 50 प्लस 50, सो 5 5 से 25 टू 2500 अपॉन में 100, सो दिस विल बी 25 ओम, ठीक। सो पैरेलल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 25 ओम। अब यहाँ पे हम पावर फाइंड आउट कर लेंगे, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी V स्क्वायर अपॉन में, फॉर एग्जाम्पल ये RP है, ये आपका RS है, सो इसको RS ले लो, ठीक। सो RP, अच्छा सॉरी इट वॉज पावर ना, सो दिस इज पावर, ठीक। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट RP, सो RP विल बी V स्क्वायर अपॉन में पावर, ठीक। सो यहाँ पे सॉरी दिस विल बी पावर है, ये रेजिस्टेंस है आपका, ठीक। सो V स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है आपकी 10, 10 का स्क्वायर विल बी 100 अपॉन में RP कितना है 25, सो दिस विल बी 4 वॉट, क्लियर। सो 4 वॉट आ गया, तो दोनों का रेशियो यू हैव टू फाइंड आउट, सो PS इज टू PP विल बी 1:4, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सो इसमें दो रजिस्टर्स थे, दोनों का रजिस्टेंस सेम था, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। दोनों ही 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं, तो दोनों की पावर फाइंड आउट करके दोनों के रेशियो हमें फाइंड आउट करने थे। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है इट इज V स्क्वायर अपॉन में R, तो V स्क्वायर अपॉन में R के लिए जो R होता है इट इज द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। मतलब हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर टोटल रजिस्टेंस सर्किट कर लेंगे, क्लियर। So now the moving towards the next question. So our next question is, so this question is of energy. बताया ना मैंने, इसमें हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कंज्यूम का भी। सो ये क्वेश्चन आपका एनर्जी कंजम्पशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इन ए हाउस 460 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, आपके कितने 460 वॉट के बल्ब्स हैं, तो 60 वॉट के 4 बल्ब्स हैं आर लाइटेड फॉर 2 आवर्स। तो जो 60 वॉट वाले आपके 4 बल्ब्स हैं, ठीक है, वो कितने 2 आवर्स के लिए वर्क कर रहे हैं, ओके। एंड 200 वॉट बल्ब, सो 2 बल्ब हैं आपके 100 वॉट के जो कि वर्क कर रहे हैं 4 आवर्स, 4 आवर्स के लिए, 4 आवर्स एवरी डे मीन्स पर डे, ओके। नाउ कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द हाउस फॉर 30 डेज। सो एक दिन में वो वर्क कर रहे हैं कितने आवर्स के लिए, ये 4 आवर्स के लिए, ये 2 आवर्स के लिए, एंड आपको यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब्स इन 30 डेज, ओके। सो 30 डेज में आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द एनर्जी कंज्यूम बाय 60 वॉट बल्ब। ये जो 60 वॉट का जो बल्ब है ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसकी आप एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे कि एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, एक दिन में। फिर 4 बल्ब्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन कितने डेज के लिए निकालना है 30 डेज के लिए, देन यू विल मल्टीप्लाइड बाई 30। ऐसे इस तरीके से इसके लिए भी करना है, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहले चलो हम दोनों के लिए निकाल लेते हैं अलग अलग। इसकी जो एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर इनटू टाइम, बट
यू हैव टू रिमेंबर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं किलोवाट आवर में, मीन्स पावर शुड बी इन किलोवाट, बट यहाँ पे पावर हमारी वॉट में है तो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, वी डिवाइडेड बाई 1000, टाइम इज 2, सो इट विल बी 12/100 दैट इज 0.12 किलोवाट आवर। ये एनर्जी यूज हो रही है एक बल्ब यूज़ कर रहा है, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है जो कि 60 वॉट का है। कितने बल्ब है? 4 बल्ब आप दिए, तो एनर्जी कंज्यूम बाई 4 बल्ब कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.12, सो इट विल बी 4 टू 8, 0.48 किलोवाट आवर। ठीक, ये आ गई 4 बल्ब्स इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं इन 1 डे। ठीक, सो 30 डेज के लिए हम एक काम करते हैं, पहले इसका भी निकाल लेते, फिर टोटल एनर्जी निकालें, उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? नाउ इट विल बी, इसकी एनर्जी जो होगी वही सेम, पावर इनटू टाइम, पावर इज 100 तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, टाइम इज 4, सो इट विल बी कैंसिल, तो इट विल बी 0.4 किलोवाट आवर। क्लियर? कितने बल्ब से? 2 बल्ब आ दिया, तो 2 इंटू 0.4 दैट इज 0.8 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई? 4 बल्ब ये 60 वॉट वाले हैं, 2 बल्ब आपके 100 वॉट वाले, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। 1 डे पहले निकालेंगे भाई, हमने एक ही दिन की तो एनर्जी निकाली है, हमने 30 डेज को तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो पहले हम एक दिन में टोटल एनर्जी निकाल लेते, तो इट विल बी 0.48 प्लस 0.8। ओके, सो दिस विल बी 0.8, 8 और 4 12, सो 1.28। क्लियर? सो ये 0.80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 808। ठीक, 8 और 4 12, सो 1.28 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक दिन में। हमें कितने दिन के लिए फाइंड आउट करना है? 30 डेज के लिए, सो वी विल मल्टीप्लाइड बाई 30, सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 डेज में इट विल बी 30 इंटू 1.28 किलोवाट आवर। सो 3 8 जा 24, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6 8, 3 1 जा 3। ठीक, सो ये आपका 0, तो इट विल बी 38 किलोवाट आवर। तो इतनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है 30 डेज में। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको रेट गिवन होता, ठीक है, कि मान लो 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है, जो रेट है, वो दैट इज फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़। ठीक, तो आपको मान लो टोटल कॉस्ट निकालना होता है कि जितनी आपने एनर्जी कंज्यूम करी उसका बिल कितना आएगा, टोटल उसका कितना कॉस्ट आएगा। सो उसको हम क्या करते हैं, जो भी रेट गिवन है, तो फॉर एग्जांपल अगर 2 यूनिट दिया होता, 2 रुपीज़ पर यूनिट, हाँ यूनिट और किलोवाट आवर सेम है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। सो अगर आपको गिवन होता कि 2 रुपीज़ पर यूनिट, तो आपको क्या करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन। सो एनर्जी कंज्यूम के आपका सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितने भी हम ले सकते हैं, मतलब आपका यहाँ पे बल्ब्स दिए गए हैं, अलग पावर के फैन भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, CFL भी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपको दिया जाता है, उसकी पावर गिवन होगी, तो एनर्जी में निकालना पावर इंटू टाइम। ठीक, बट पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं किलोवाट आवर्स में। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आया है आपका 38 किलोवाट आवर, तो ये किसके इक्वल होगा? 38 यूनिट्स के इक्वल होगा। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है, बिल। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था ना कि अगर इसी हमको कॉस्ट निकालने आए कि जो हमने एनर्जी कंज्यूम करी उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाई करके, मतलब जो भी आपको रेट गिवन होगा। अब देखो क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ इतना एम्पियर। ठीक है, सो करंट कितना है? इट इज 0.8 एम्पियर, वर्क्स ऑन 250 वोल्ट। सो कितने वोल्टेज पे वर्क करता है? 250 वोल्ट्स पे, ऑन एन एवरेज फॉर 8 आवर्स। कितने टाइम के लिए? इट इज वर्किंग फॉर 8 आवर्स पर डे। ठीक, एक दिन में 8 आवर्स। नाउ इफ एनर्जी कॉस्ट ₹3 पर किलोवाट आवर, मीन्स इफ 1 किलोवाट आवर एनर्जी कॉस्ट ₹3,
ठीक, 1 किलोवाट एनर्जी कितना कॉस्ट है, 3 रुपीज़ है। कैलकुलेट मंथली बिल फॉर 30 डेज, तो 30 दिन का बिल आपका कितना आएगा। जैसे कि आपका मीटर में बिल आता है तो मीटर में भी आपकी यूनिट्स दी होती हैं, जो मीटर में जो यूनिट लिख के आती है तो उसी यूनिट को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपली हमारा बिल आ जाता है। ठीक है, तो जो यूनिट्स होते हैं दैट इज़ द, अगर यूनिट की हम बात करें, अगर मान लो हमारे मीटर में 20 यूनिट आया, 20 यूनिट्स, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि वी हैव कंज्यूम 20 किलोवाट आवर एनर्जी। क्लियर, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन में एक अलग सी चीज़ है, अलग चीज़ क्या है कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको पावर नहीं गिवन है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पावर। सो पावर कितना होगा, V इंटू आई, सो 0.8 इंटू 250, ठीक, सो इट विल बी, ठीक, 8 5 जा 40, 4 कैरी गया, 8 to 16 20 एंड 1 0, सो इट विल बी 200, सो दिस विल बी 200 वॉट, ये आपकी वॉट में आ गई। ठीक है, कितना है, 200 आपका वॉट है। सो नाउ एनर्जी कंज्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, पावर इनटू टाइम, बट पावर वी हैव टू टेक इन किलोवाट। सो 200 अपॉन में 1000 एंड टाइम, एक दिन में कितना टाइम, कितने टाइम यूज है, 3 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स, तो 8 आवर्स के लिए वर्क कर रहा है। ठीक, सो दिस विल बी 8 to 16, so 0.16 divided by 10, that is 1.6 किलोवाट आवर। मतलब एक दिन में कितनी एनर्जी यूज हो रही, 1.6 किलोवाट आवर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 30 डेज के लिए। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, it will be 30 into 1.6 kilowatt hour. Okay, so this will be 48 किलोवाट आवर। ठीक, सो आप कितना आ जाएगा, 48 किलोवाट आवर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ कॉस्ट, हाँ कॉस्ट जो है वो पर किलोवाट आवर, मीन्स 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है इट इज हाउ मच, 3 रुपीज। सो इतने 48 का कितना होगा, सो वी विल कैलकुलेट। ठीक है, 3 इंटू 48, दैट इज 3 8 जा 8 से 24, 2 कैरी गया, ठीक, 3 4 12 14, सो 144 रुपीज़। सो इसका बिल कितना आएगा, 144 रुपीज़ आएगा। ठीक, मैंने बहुत रफली लिख दिया, वेट, ठीक, 3 इंटू 48, सो इट विल बी 144 रुपीज़। ठीक है, सो आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा, जो टोटल बिल आएगा, इसका कितना आएगा, इट विल बी 144। तो इस तरीके से जो हमारे घर में बिल आता है, ठीक, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मीटर की रीडिंग देख के, मतलब कितना यूनिट हमने एनर्जी कंज्यूम करी है, और रेट अगर हमें पता हो तो हम रेट से मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट द, और वी कैन कैलकुलेट द बिल ऑल्सो। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो one lamp is rated 40 watt at 220 volts and the other 60 watt at 220 volts. ठीक है, so there are two lamps. ठीक, एक लैम्प है 40 watt का and other is of 60 watt. 40 watt and 60 watt दोनों कितने वोल्ट पे वर्क कर रहे हैं, 220 volts पे। These two lamps are connected in parallel to a 220 volt supply. दोनों कैसे कनेक्ट किया गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सी डायग्राम आपका होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये आपका फर्स्ट लैम्प है एंड दिस इज द सेकेंड लैम्प। ये मान लो आपका 40 वॉट का है, इट इज़ ऑफ 40 वॉट एंड इट इज़ ऑफ 60 वॉट। दोनों का सप्लाई लाइन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो इफ दिस इज द सप्लाई लाइन, ठीक, ये कितना है, 220 वोल्ट्स। नाउ कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन बाय ईच लैम्प। ठीक है, सो सप्लाई लाइन से कितना करंट आ रहा है, मीन्स मेन करंट यू हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ से करंट जो आई जाएगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो टोटल आई के लिए टोटल वी और टोटल आर पता होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में आपको दोनों को सेपरेट आर नहीं गिवन है, सेपरेट पावर इज गिवन। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पावर फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस सेपरेटली, ठीक, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट लैम्प एंड दिस इज द सेकेंड लैम्प। ओके, सो फर्स्ट लैम्प के लिए P1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में R1। ठीक, सो यहाँ से R1 क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा
वी स्क्वायर अपॉन में P1. सो वी स्क्वायर इज हाउ मच, 220 के स्क्वायर, सो 22 का स्क्वायर 484 एंड 20, ठीक, एंड पावर इज 40. सो दिस विल बी 41210. ये आपका आ गया रेजिस्टेंस. सो R1 इज 1210 ओम. ठीक. इन द सेम मैनर वी विल कैलकुलेट द R2 ऑल्सो. सो R2 के लिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में P2. सो वी स्क्वायर इज 48400. P2 पावर कितनी इसकी 60 है. ठीक. सो 6 8 जो 48, फिर 6 6 जो 36, 4 will left to 6 6. So this will be 8. R2 resistance will be 806.6 हम इसको ले रहे हैं. ठीक. Now they are connected in parallel combination. अब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. So total resistance RP will be R1 into R2 upon में R1 plus R2. So R1 is 1210 into 806.6 and 1210 plus 806.6. ठीक. इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसको कैलकुलेट करेंगे, योर आंसर विल बी 484 ओम. ठीक है. इसको बेटा कैलकुलेट कर लेना. इसको कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 484 ओम. ओके. नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इज 484 ओम. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट करंट. सो आई विल बी V अपॉन में RP. ठीक. सो V इज 220 अपॉन में 484. सो ये I इक्वल्स टू 5/11 एम्पियर. इसको आप फ्रैक्शन में भी रहने दो. अगर आपको पॉइंट में करना है तो पॉइंट कर लो. पॉइंट में कितना आएगा, इट विल बी 11 4 जो 44. सो 0.4. ठीक. 44 देन 6. सो इट विल बी 65. तो 0.45 एम्पियर समथिंग आएगा ये आपका. सो दिस विल बी योर आंसर. सो ज़रूरी नहीं है कि आपका पावर की टर्म मतलब हमेशा आपको रेजिस्टेंस सेपरेटली गिवन हो. अगर पावर गिवन हो तो इस तरीके से पहले में सेपरेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देन फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक. फिर फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. सो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ऑल दीज क्वेश्चंस आर द बोर्ड क्वेश्चंस. मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं. ठीक. सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लीजिए. मतलब अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक, और आप चाहते हो कि मैं किसी और वीडियो पे न्यूमेरिकल्स के किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो यू जस्ट सेंड मी द मैसेज इन कमेंट सेक्शन. ओके, बाय.